हाय गाइस, कैसा लग रहा है आई एडवेरा पे आप सभी को, है ना। आई एडवेरा आपके लिए बिल्कुल डेडिकेटेड है। हर एक सूचना, जो जरूरी सूचना है वो आप तक पहुंचाएंगे। अभी तो टीम में और भी लोग हैं जो धीरे धीरे वन बाय वन करके आपसे इंटरेक्ट करेंगे। फिलहाल आज के सेशन में हम लोग बात करेंगे कि अगर कोई बच्चा एनडीए में जाना चाहता है तो ऐसा कौन कौन सा अनडिजरेबल हेल्थ इशू होता है जिसके वजह से वो नहीं जा पाता है। समझ रहे हैं बात को ना। ऐसा इशू जो उसके शरीर में बना है और वो जान नहीं पाता है और फिर चला जाता है तैयारी करने के लिए। तो जो आवासीय विद्यालय होते हैं उसमें तैयारी करने में उन्हें बहुत वक्त लगता है और बहुत पैसे की बर्बादी होती है, लेकिन बाद में जब मेडिकल स्टेज में पहुंचता है तो पता चलता है उसके अंदर ये बीमारी थी और उसे यहाँ पर नहीं आना चाहिए था। तो ऐसा नहीं है कि वो बीमारी ठीक नहीं हो सकती है, लेकिन पहले अगर इलाज करवा लिया जाए तो उस स्टेज से वो हटता नहीं है, उस स्टेज को क्रॉस कर जाता है, यानी पास हो जाएगा और फिर उसका सिलेक्शन हो जाएगा। तो उसमें कैंडिडेट को कुछ ऐसी बीमारियों की लिस्ट है जिस बीमारी की लिस्ट में उसे शामिल नहीं होना है, जैसे वैक्स इन ईयर्स, यानी कानों में कुछ लोगों के वैक्स सबसे ज़्यादा बनते हैं, तो ऐसा नहीं होना है। वैक्स कान में नहीं होना चाहिए, ठीक है, नॉर्मली होना चाहिए। साथ ही साथ डेविएटेड नेसल सेप्टम, डेविएटेड नेसल सेप्टम क्या है इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। और हाइड्रोसील नहीं होना चाहिए। कंडीशन ऑफ ओवरवेट या अंडरवेट नहीं होना चाहिए, ठीक है, इसके विषय में भी अलग से वीडियो बनाएंगे। और साथ ही साथ अंडर साइड चेस्ट भी नहीं होना चाहिए। इसके अलावा और कौन सी चीजें हैं, पाइल्स हो गया, टॉन्सिलाइटिस हो गया, गायनेकोमैस्टिया हो गया और वेरिकोसील हो गया। तो चलिए वन बाय वन करके थोड़ी सी जानकारी दे दें और उसका बड़ा वीडियो फिर हम आगे के सेशन में बनाएंगे। तो सबसे पहले ये देखना है कि कैंडिडेट मस्ट नॉट हैव सफरिंग फ्रॉम एनी ऑफ देयर माइनर कैपेबिलिटीज, माइनर कंडीशंस सच एज वैक्स इन ईयर, ये पहला कंडीशन हो गया। दूसरा कंडीशन इसमें देखते हैं कि डेविएटेड नेसल सेप्टम क्या होता है। डेविएटेड नेसल सेप्टम में जो नॉर्मल, हम यहाँ पर आपको केवल नॉर्मल जो सिम्टम्स होता है वो बताएंगे, पूरा जानकारी देने में तो फिर बहुत वक्त लग जाएगा। नॉर्मल जो कंडीशन होता है, अगर किसी भी व्यक्ति को डेविएटेड नेसल सेप्टम है तो डिफिकल्टी ब्रीदिंग बोथ साइड ऑफ द नोज और आइदर वन साइड ऑफ द नोज, ऐसा होता है। यानी आप देखें ना, लोग खर्राटा भरते हैं तो डिफिकल्टी ब्रीदिंग होती है, उसको ये जोर जोर से सांस लेते हैं तो उसमें खर खर की आवाज आती है, दैट इज डेविएटेड नेसल सेप्टम है। हेडेक और फेस पेन, जब वो नॉर्मल कंडीशन में रहते हैं, हल्का सर्दी जुकाम भी अगर होने हो जाता है तो हेडेक होता है या फेस पर पेन की स्थिति बनती है, अथवा चेहरे का जो रूप होता है वो थोड़ा सा उनको अजीब सा लगने लगता है, वो अपने आप को इतना बेचैन कर लेते हैं कि वो किसी काम में मन उनका नहीं लगता है। नसल कंजेशन शुरू हो जाएगा, नाकों में ऐसा लगेगा जैसे कुछ फंसा हुआ है, बार बार छींकेंगे, बार बार खखारेंगे, प्रॉब्लम होगी, ठीक है। नॉइजी ब्रीदिंग होगा, खूब ज़्यादा से ज़्यादा खराटे भरेंगे। नोजल ब्लीड हो जाएगा, नोज ब्लीड करने लगेगा, हल्का सा भी कहीं इधर उधर हुआ तो नाक से रक्त निकलने लगेगा, खून बहने लगेगा। इसके साथ साथ साइनोसाइटिस की बीमारी हो जाएगी। साइनोसाइटिस किसको कहते हैं, इन्फ्लेमेशन ऑफ द साइनसेस, साइनसेस में जो सूजन हो जाती है उसे साइनसाइटिस कहते हैं। यानी उस समय स्थिति ऐसी हो जाती है कि ना तो सांस लेते बनता है और ना ही कुछ खाते बनता है, ना चल पाते हैं ना फिर पाते हैं, स्थिति काफी अच्छी नहीं रहती है। स्लीप एपनिया हो जाता है, उसके साथ साथ स्नोरिंग की घटना होती है। तो स्नोरिंग की घटना आप देखेंगे कि डिफिकल्टी ब्रीदिंग में भी होता है और साथ ही साथ साइनोसाइटिस में भी हो जाता है और नॉइजी ब्रीदिंग में भी ये घटनाएं आती हैं। तो ऐसी स्थिति में सेना उन्हें अपने यहाँ नहीं लेती है, उन्हें कहती है पहले ये बीमारी ठीक करा लो और बीमारी ठीक कराने के बाद ही फिर आना, ठीक है। नेक्स्ट बात आता है कि हमने देखा है कि पहले देखा वैक्स, कानों में वैक्स ज़्यादा नहीं बनना चाहिए। दूसरा हमने देखा कि डेविएटेड नेसल सेप्टम नहीं होना चाहिए। तीसरी बात आती है हाइड्रोसील, ठीक है। तो व्यक्ति का हाइड्रोसील, हाइड्रोसील का क्या मतलब होता है, हाइड्रोसील का मतलब होता है किसी भी जो मेल पर्सन है उसका
जो वृषण है, अंडकोश है, उसमें सूजन या उसका आकार बड़ा नहीं होना चाहिए। कंडीशन ऑफ ओवरवेट या अंडरवेट नहीं होना चाहिए, और साथ ही साथ अंडर साइज चेस्ट होना चाहिए। इसके लिए हम अलग से आपको वीडियो बना के देंगे, पूरा चार्ट वगैरह के साथ देंगे कि किस लंबाई का व्यक्ति कितना उसका अंडरवेट होना हो रहा है, या फिर वो ओवरवेट हो रहा है, उसका BMI ज़्यादा हो रहा है, या फिर वो अंडर साइज चेस्ट है। पाइल्स, पाइल्स किसे कहते हैं? पाइल्स का मतलब होता है कि गुदा मार्ग पर एक ऐसी बीमारी जो रक्त वाली भी हो सकती है और बिना रक्त वाली हो सकती है। यानी व्यक्ति जब लैट्रिन जाता है तो उस समय उसे भयानक दर्द होता है और रक्त भी निकलता है। तो ऐसी स्थिति में सेना में उसको लेने से पहले उस बीमारी को ठीक कराना पड़ता है। टॉन्सिलाइटिस, टॉन्सिलाइटिस का मतलब होता है गले के दोनों, जहाँ पर कान और गला जहाँ मिल रहा है, उन दोनों जगहों पर अंदर की तरफ से दो ग्रंथियां जो हैं सूज जाती हैं, सूजन आ जाती है, इन्फ्लेमेशन आ जाता है, जिसकी वजह से बुखार हो जाता है और तमाम स्थितियां ऐसी हो जाती हैं कि व्यक्ति काम नहीं कर पाता है। अब बात कर लेते हैं गायनेकोमेस्टिया। गायनेकोमेस्टिया क्या है? ठीक है, तो गायनेकोमेस्टिया में मेल का जो ब्रेस्ट होता है वह स्वेल हो जाता है, जस्ट लाइक फीमेल। ठीक है, वो इस वजह से होता है ड्यू टू रिड्यूस्ड मेल हार्मोन्स। मेल हार्मोन्स किसको कहते हैं? टेस्टोस्टेरोन को। अगर टेस्टोस्टेरोन का जो मेल हार्मोन्स है वो हमारे शरीर में बनना कम हो गया तो मेल का जो ब्रेस्ट टिश्यूज होता है वो स्वेल करने लगता है। और इसके साथ ही साथ अगर टेस्टोस्टेरोन कम हुआ है तो इसके बनिस्बत जो है एस्ट्रोजन जो है यानी फीमेल हार्मोन्स जो है वो बढ़ गया है। तो ये भी एक अलग तरह की बीमारी होती है और इस बीमारी से पुरुष जो है वो बहुत घबरा जाता है, उसमें दर्द होने लगते हैं। और ये कॉजेज जो होता है इंक्लूडिंग प्यूबर्टी, एजिंग, मेडिकेशन एंड हेल्थ कंडीशन, और ये हार्मोन्स को अफेक्ट करते हैं। तो इसके वजह से भी वहां पर रोक लगा दिया जाता है कि पहले आप इस बीमारी को ठीक करा के लाइए। इसमें जो नॉर्मल सिम्टम्स जो होते हैं वो टिश्यू स्वेलिंग होता है और टेंडरनेस का होता है, जिसमें कि सूजन होती है, दर्द होती है और बहुत अजीब सी स्थिति हो जाती है उस रोगी का, और वो सही तरीके से रिस्पॉन्ड नहीं कर पाता है। और इसमें कभी कभी ऐसा होता है कि ट्रीटमेंट की कोई आवश्यकता नहीं होती है, हल्की फुल्की सिकाई करने से ठीक हो जाता है। या मैनेजिंग अंडरलाइंग कंडीशन जो होते हैं उनमें भी वो अंडरलाइंग कंडीशन का मतलब ये हो गया कि जो नॉर्मल चीज़ें हैं वो आप कर लेते हैं, अपना टेस्टोस्टेरोन बढ़ा लेते हैं या फिर एक्सरसाइज करते हैं, उसके वजह से भी ठीक हो जाता है। रेयरली मेडिकल या सर्जिकल ट्रीटमेंट इसमें लगते हैं, लेकिन फिर भी सेना में इसे रखा गया है कि अगर किसी भी व्यक्ति को गायनेकोमेस्टिया है, ठीक है, तो वो सेना में जाने में देर लगेगा या तो फिर वो इलाज करा करके जाए। ठीक है, तो यहाँ पर नेक्स्ट में देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट जो बीमारी की बात हमने की थी वो की थी वेरिकोसील की। तो वेरिकोसील क्या है? वेरिकोसील में व्यक्ति का जो वृषण होता है उसमें वेन्स जो होती हैं, वेन्स, ठीक है, और विद इन द स्कॉर्टम वो सूज जाती है। यानी इसमें जो नॉर्मल सिम्टम, अब आप कहेंगे सिम्टम क्या है, तो वृषण के ऊपर जो नसें होती हैं वो फूल जाती हैं, दर्द होती हैं, और इसके साथ ही साथ लो स्पर्म प्रोडक्शन होने लगता है, डिक्रीज स्पर्म क्वालिटी हो जाती है, साथ ही साथ इनफर्टिलिटी की भी स्थिति हो जाती है। तो ये ऐसे लक्षण हैं जो पता नहीं लगते हैं कि किसी व्यक्ति को क्या हुआ है, बस इतना कहता है कि हमारे जो स्कॉर्टम है उसमें दर्द हो रहा है, उसकी नसें फूल गई हैं। लेकिन अगर ऐसी स्थिति होती है तो भी सेना में जाने से रोक लगता है। तो भाई देखिए, ये एक नॉर्मल कंडीशन था जो जांच के दौरान पाया जाता है, तो आपको वहां जाने से रोक दिया जाता है। तो अगर किसी भी व्यक्ति को ऐसी कोई परेशानी है तो वो अभी से इलाज करा ले, और इलाज कराने के बाद ही वो तैयारी में लगे, अन्यथा पैसा भी बर्बाद होगा, समय भी बर्बाद होगा और कुछ उससे हासिल नहीं होने वाला है, रोक भी लगा दिया जाएगा। आगे के वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि और कैसी मेडिकल कंडीशन अगर होती है आँख की, सीने की लंबाई की, चौड़ाई की, तो उसमें भी आपको ऐसी स्थिति आएगी जहाँ पे रोक लगा दिया जाएगा। तो उसके पहले कि आप अपने सपने को पूरा करें, पहले ये देख लें कि हम उस सपने को पूरा करने का जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। जय हिंद।